नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की जो उनकी मांग है उसको वो बार बार ऐसे दोहरा रहे हैं जैसे उनको नींद ही नहीं आ रही है। वो बार बार नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए क्योंकि आपने हमसे वादा किया था और ये वादा खिलाफी नहीं हो रही है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो लोग हैं वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब जो धमकी की भाषा उमर अब्दुल्ला बार बार दे रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को उनका कोई इलाज करना पड़ेगा। और आप ये समझिए कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी घटना वहाँ पे हुई और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों का एक तरह से समर्थन ही किया, वहाँ के लोकल्स का जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको रहने का खाने का उनकी व्यवस्था की, और अभी जो हजरतबल में जो इंसिडेंट हुआ जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने कि नेशनल एम्बलम को, अशोक स्तंभ को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया, ये सब देखते हुए तो बड़ा स्पष्ट है कि अभी वक्त सही नहीं है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। लेकिन ये जो उमर अब्दुल्ला है ये मानने को तैयार नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं आजकल नरेंद्र मोदी को धमकी देने का काम कर रहे हैं कि भाई आपने हमसे प्रॉमिस किया था, आप कीजिए, आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, वरना लोगों का रिएक्शन ठीक नहीं होगा। ये पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी वो चेन्नई गए थे, शनिवार को चेन्नई में थे, और वहाँ एक बार फिर से उन्होंने वही पुराना राग अलापा और कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन लिया है, तो आप उनको शासन करने दीजिए। और हमारा जो स्पेशल स्टेटस है धारा 370 की भी मांग कर रहे हैं वो, कि हमें जो धारा 370 है वो भी वापस मिलना चाहिए और जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो भी वापस मिलना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहे हैं, सपनों की दुनिया में वो जी रहे हैं। उनको स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, धारा 370 भी वापस चाहिए, और पूर्ण राज्य का दर्जा तो उनको चाहिए ही चाहिए। अगर फिर से स्पेशल स्टेटस धारा 370 जम्मू कश्मीर में वापस आती है तो आप सोचिए कि उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। खैर वो तो होने वाला नहीं है। उमर अब्दुल्ला चाहे जितने सपने देख लें, कांग्रेस भी जितना भी उनका मन बढ़ा ले, लेकिन धारा 370 तो फिर से वहाँ लागू होने वाला नहीं है। कम से कम इस सरकार के रहते, नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते ये तो संभव नहीं है। और जहाँ तक पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग है, उमर अब्दुल्ला की जो भाषा है, उनका जो अंदाज है, उनका जो डेस्परेशन है, वो ये बताता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। और जिस तरह की घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं उनको देखते हुए तो कश्मीर को इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। अभी स्थिति उसके लायक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग भाई किसी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोगों ने हमेशा ये मांग की है कि जो हमसे छीन लिया गया वो हमको वापस दिया जाए, और ये जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो तुम्हें मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें ये सारे अधिकार नहीं देंगे तो हम इसी तरह से मांग करते रहेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना है हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम बार बार ये मांग करते ही रहेंगे और आपको हमें ये अधिकार देना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये पहली बार नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। ये पहले भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। एक बार तो कहा था कि हमारे सब्र का बांध टूटने वाला है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा। अब सब्र का बांध टूट जाएगा इसका क्या मतलब हुआ ये उन्होंने नहीं बताया। क्या वो इस्तीफा दे देंगे? वो क्या करेंगे? क्या वो वहाँ पे कोई विद्रोह शुरू कर देंगे? क्या वहाँ पे लोगों को भड़काएंगे कि सड़कों पे आ जाओ, फिर से तांडव करो, पत्थरबाजी करो, आगजनी करो? ये उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछली बार भी उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर कश्मीर को नरेंद्र मोदी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ के लोगों का, उनका सब्र का बांध टूट जाएगा। सोचिए कितना भड़काने वाला यह बयान था। सब्र का बांध टूट जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप सड़कों पे आ जाओ, आप फिर से वही आगजनी करो, आप फिर से वही पत्थरबाजी करो। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट रूप से ये उनको कह दिया कि भाई अभी समय उचित नहीं है कि कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और जो स्पेशल स्टेटस था धारा 370 उसको बहाल करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अभी आप देखिए पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें जो आतंकी पाकिस्तान से आए उनको किसने शरण दी?
रहने खाने पीने की व्यवस्था किसने की? वहाँ के लोकल्स ने की ना। इसका मतलब है कि कश्मीर में अभी ऐसे लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं और उनके दम पे ही वहाँ आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट आते हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? वही लोग हैं। तो जब तक ऐसे लोगों का पूरा इलाज नहीं हो जाता है, इनको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, तब तक वहाँ पे किसी भी तरह की रियायत देना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना, क्योंकि देखिए जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा आएगा पुलिस फिर से उमर अब्दुल्ला के पास चली जाएगी और वो फिर पता नहीं क्या करें। और ये जो उमर अब्दुल्ला है, इन्होंने उन लोकल्स की उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उनकी कोई गलती नहीं है। आप बताइए, जो लोकल्स वहाँ पे आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, उनको कहते हैं उनकी कोई गलती नहीं है। अरे लोकल सपोर्ट नहीं हो तो इस तरह के टेररिस्ट आके छिप नहीं सकते हैं। इतने दिनों तक वो छिपा भी रहा क्योंकि लोकल सपोर्ट था। तो पहलगाम की जिस तरह से घटना हुई, उसने भी ये बताया कि अभी वहाँ पे समय सही नहीं है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। और अभी जो हजरत बल में इंसिडेंट हुआ, हजरत बल में जिस तरह से अशोक स्तंभ को नष्ट किया गया, तोड़ा गया, उसको पत्थर मार मार के उसको नष्ट किया गया। आप सोचिए कि राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान का मतलब है कि वहां पे संविधान का अपमान हुआ, क्योंकि संविधान का जो कवर पेज है उस पर अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ कभी वो कोई कॉम्युनल चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बुत परस्ती नहीं करते। वो कोई बुत है क्या अशोक स्तंभ? उसकी कहीं पूजा होती है? वो नेशनल सिंबल है, एम्बलम है वो, और वो कहीं भी रह सकता है भाई। आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन जिन लोगों ने हरकत की वो एक तरह से वो आतंकी घटना थी। और वक्फ बोर्ड की जो वहाँ चेयरपर्सन है, जो बीजेपी की हैं, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पीएसए लगना चाहिए, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और उससे बड़ी तकलीफ हुई है किसको? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। और जो विपक्ष में है महबूबा मुफ्ती, उनको भी। इन लोगों ने इसकी निंदा करने की बजाय इन आतंकियों का समर्थन किया और कहा कि हाँ ठीक किया, क्योंकि वो नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ वहाँ नहीं लगना चाहिए था। बताइए, ये ऐसे लोग हैं। अगर ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर वहाँ आतंकी घटना नहीं होगी तो क्या होगा? ये तो एक तरह से सॉफ्ट टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। जो नेशनल एम्बलम को तोड़ने का दुस्साहस करे, उसको सपोर्ट करने का मतलब है कि आप राष्ट्र विरोधी तत्वों को सपोर्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी उनका सपोर्ट किया, महबूबा मुफ्ती ने भी सपोर्ट किया। उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको भी उन लोगों ने अपोज किया। आप सोचिए, उनके ऊपर तो पीएसए लगना चाहिए था, अभी तो एफआईआर ही दर्ज हुई है। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनको उससे भी तकलीफ है। तो आप ये समझिए कि ये जो वक्त है वो वहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो आतंकी घटनाओं की बात हो गई। दरअसल उमर अब्दुल्ला जो भी वहां लॉ ब्रेक कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसको अपोज कर रहे हैं। अब देखिए कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं महराज मलिक, उनके ऊपर वहां पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर कानून के उल्लंघन का जबरदस्त बड़ा आरोप है। पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का आरोप है उनके ऊपर। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें उनकी संलिप्तता है और उनके ऊपर 18 एफआईआर हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला है, उनके खिलाफ आरोप है। और जब उनके ऊपर ये पीएसए लगाया गया तो ये बिफर उठे, उमर अब्दुल्ला भी, महबूबा मुफ्ती भी। तो किसी भी लॉ ब्रेकर जो भारत के संविधान का अपमान करता है, कानून व्यवस्था को जो ठेंगा दिखाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो उमर अब्दुल्ला को तकलीफ होती है। आप सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री को अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, पुलिस अगर उनके हवाले कर देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो वही पुराना वक्त लौट आएगा जहाँ पे कंप्लीट लॉलेसनेस होगा, कंप्लीट लॉलेसनेस होगा। और ये उमर अब्दुल्ला यही चाहते हैं, इसीलिए उनको बिल्कुल वो डेस्परेट हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये समझ रहे हैं इस बात को कि ये वहाँ तो आतंक का, लॉलेसनेस का एकदम नंगा नाच होगा वहाँ पे कश्मीर में, अगर फिर से इनके हवाले पुलिस कर दी गई तो इस वक्त केंद्र सरकार भी इस बात को समझती है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और किसी भी रूप में वो अभी रेडी नहीं है पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए। लेकिन ये जो उमर अब्दुल्ला है और महबूबा मुफ्ती हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं यही बात कह रहे हैं। और आतंकियों के प्रति एक प्यार दर्शाना, खास करके जो पाकिस्तान से आतंकी आए हैं उनके प्रति प्यार दर्शाना, ये बस इनकी एक, जहाँ भी ये जाते हैं वो यही करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और इस वक्त किसी भी रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा देना आत्मघाती होगा।
अच्छा, आप ये समझिए कि जो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस, ये भी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं और एंटी नेशनल्स को, और ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो राहुल गांधी से आप और क्या उम्मीद करते हैं? इनकी तो हमेशा एक सिंपैथी होती है, जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत के संविधान के खिलाफ बोलेगा, भले वो संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी संविधान में अशोक स्तंभ भी है, और उसी अशोक स्तंभ का हजरत बल में अपमान हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। इनका, कांग्रेस का हाथ तो हमेशा देश विरोधियों के साथ होता है, ये उन्होंने बार बार दिखाया है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के सपोर्ट कर देने से ही उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा, ये उनको समझना पड़ेगा। तो देखिए, चाहे कोई भी सपोर्ट करे, उमर अब्दुल्ला सपोर्ट करे या मांग करे फुल स्टेटहुड के लिए, पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए, महबूबा मुफ्ती कहें, राहुल गांधी कहें, मल्लिकार्जुन खड़गे कहें, ये जितने भी इंडी अलायंस के लोग हैं, क्योंकि इन सबों का दिल तो उन्हीं लोगों के लिए धड़कता है जो भारत को चुनौती देते हैं, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। कोई भी कुछ कह ले, हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए अभी रेडी नहीं है। कोई भी अपना समर्थन दे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह निश्चित रूप से इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं, और जब तक वहाँ हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और नहीं भी मिलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।